राजस्थान में सियासी संकट के बीच बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय करने के मामले में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने स्पीकर को गुरुवार सुबह तक जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं और अब हाईकोर्ट में गुरुवार सुबह 10:30 बजे फिर से इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। बसपा और भाजपा विधायक मदन दिलावर की ओर से दायर अपील पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने आदेश दिए थे। बहुजन समाज पार्टी की ओर से बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा और भाजपा विधायक मदन दिलावर की ओर से हरीश साल्वे ने वीसी के जरिए पैरवी करते हुए कहा कि एकल पीठ में याचिका दाखिल कर बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को रद्द करने की गुहार की गई है। विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा और मौजूदा हालातों में बसपा विधायकों को उनके पते पर नोटिस तामील कराना संभव नहीं है। ऐसे में 30 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी कर गुरुवार सुबह तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 30 जुलाई को हाईकोर्ट ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में विधानसभा स्पीकर, सचिव और 6 विधायकों को नोटिस जारी कर 11 अगस्त तक जवाब मांगा था। बसपा ने कोर्ट में गुहार लगाई कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक बसपा के विधायकों को फ्लोर टेस्ट में किसी भी पक्ष को वोट करने नहीं दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष रेस्पोंड नंबर 1 जो स्पीकर हैं उनको नोटिस जारी करके केस को कल सुनवाई पर पुनः लगाया है सुबह 10:30 बजे। क्या आर्गुमेंट दिए थे सर आपको? आर्गुमेंट हमारी तरफ से यही था कि जो 18/9/2019 का स्पीकर साहब का जो आदेश है मर्जर का वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको इसलिए स्टे किया जाए और माननीय जो सिंगल जज थे उन्होंने उसको स्टे ना करके स्टे नहीं किया गया, इसलिए डीबी से स्टे मांगा गया है उसके लिए और उसके लिए नोटिस दिए। साल्वे साहब भी जुड़े थे उनके? साल्वे साहब भी थे। साल्वे साहब की भी बहस यही थी। बहस तो क्योंकि दोनों की सेम थी। 18/9/19 का आदेश जो था स्पीकर साहब का उसको स्टे करने के लिए हमारी ओर से भी बहस की गई थी और हमारी तरफ से भी मैं यही बताया गया था कि क्योंकि 11 तारीख के लिए मैटर रखा गया है जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने, तो और 14 तारीख से सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो सर्विस की तामील, नोटिस की तामील कराने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। इस चक्कर में क्योंकि जो 6 विधायकगण हैं वो अभी उनका जो पते उनके हैं उस पर सर्विस नहीं हो पा रही है, तो यही सब बातें रखी गई थी और इसीलिए माननीय न्यायालय ने, डिवीजन बेंच ने जो है इस मामले को देख करके और गंभीरता को देखते हुए मैटर को कल के लिए रखा है। दिक्कत इस तरह की आ रही थी क्योंकि वो जो पते हैं उन पतों पे वो अभी है नहीं, तो फिर दस्ती तामील कराने में पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है। बुधवार को आपको बता दें हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और साथ ही हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गुरुवार को फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लगातार 25-26 दिन से लगातार सियासी सरगर्मियां प्रदेश में जोरों पर हैं। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और अब गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी। साथ ही यहां पर यह भी कहा गया कि ये जो मौजूदा हालात हैं, बसपा के जो विधायक हैं वो अपने पते पर नहीं है, ऐसे में नोटिस तामील कराना कोई भी यहां पर औचित्य उसका नहीं बनता है और साथ ही ये संभव भी नहीं है। लगातार सियासी सरगर्मियां प्रदेश में उछाल पर हैं। हर रोज एक नई पहेली उभर कर यहां सामने आ जाती है और ऐसे में हाईकोर्ट ने अब विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब उनसे मांगा है। साथ ही आपको ये भी बता दें 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र होना है। राज्यपाल ने तारीख भी मुकर्रर कर दी। ऐसे में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जैसलमेर में ठहरे हुए हैं। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या आज तमाम पूरी दलीलें हुई और उसके बाद में आगे का क्या निर्णय लिया गया? ये मनीषा, जैसा कि इस मामले में जो भाजपा के विधायक है मदन दिलावर और जो बसपा पार्टी है, इन दोनों की तरफ से हाईकोर्ट के अंदर डिवीजन बेंच में ये जो याचिका है परसों दाखिल की गई थी और इस मामले में जैसा कल भी सुनवाई हुई थी और आज इस मामले में सुनवाई हुई है और इस मामले में अब विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको इस मामले में नोटिस देकर कल सुबह 10:30 बजे तक इस मामले में जवाब मांगा गया है। क्योंकि इस मामले में जैसे 30 जुलाई को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जो आदेश दिए थे तो 11 अगस्त तक जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा सचिव है, साथ में बसपा के जो 6 विधायक हैं उनसे इस मामले में नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। और ये सीधी बात ये है कि बसपा पार्टी और भाजपा के जो विधायक है मदन दिलावर, इनका यही कहना था कि किस आधार पे जो बसपा के 6 विधायक है उनको कांग्रेस के अंदर विलय किया गया है, इसको लेकर हाईकोर्ट के अंदर पहले एकल पीठ में ये याचिका दायर की गई थी, जिसपे 30 जुलाई को जो आदेश आया उसके अंदर आदेश में नोटिस जारी किए गए 6
बसपा के विधायकों को और विधानसभा अध्यक्ष को और विधानसभा सचिव को 11 अगस्त तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया। लेकिन अब एक बार फिर भाजपा के जो विधायक है मदन दिलावर और बसपा पार्टी एक बार हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आके इस मामले पे अपनी बात रख रही है और वहां पे इस मामले में सुनाई। उनका यही कहना है दोनों का, जैसे जो बसपा पार्टी का और भाजपा विधायक मदन दिलावर के पक्ष जो है कि 11 अगस्त तक का जो टाइम है नोटिस देने का, जो जवाब देने का टाइम है, अगर 11 अगस्त को अगर वो जो बसपा के 6 विधायक है या वो जो भी विधानसभा अध्यक्ष हैं या विधानसभा सचिव है, अगर वो ये कहते हैं कि हमको नोटिस ही नहीं मिला, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? क्योंकि 14 अगस्त से सत्र जो विधानसभा क्षेत्र है वो चालू होने की बात है। तो ऐसे कंडीशन में वो जो है आगे कुछ कर नहीं पाएंगे और बसपा के जो 6 विधायक है वो वोटिंग दे सकेंगे। तो अब वो एक बार जो समय से पहले, क्योंकि अभी 11 अगस्त में टाइम है और अभी इससे पहले वो जो कोर्ट में आ चुके हैं, तो उनका कोर्ट के अंदर एक ही उन्होंने गुहार की है कि जो बसपा के जो 6 विधायक हैं इनके जो वोटिंग है, इनके वोटिंग के ऊपर स्टे लगाया जाए कि ताकि ये विधानसभा क्षेत्र जब शुरू हो ताकि ये वोटिंग नहीं दे सके। कम से कम अगर वोटिंग नहीं देते हैं तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में जो अभी फिलहाल जो जैसलमेर के अंदर जो विधायक रुके हुए हैं वहां पे जो बसपा के 6 विधायक भी हैं, अगर हाईकोर्ट द्वारा उनके वोटिंग पे स्टे लगता है तो सीधी एक तरीके से गहलोत खेमे के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि बसपा के जो 6 विधायक हैं अगर इनके ऊपर हाईकोर्ट से स्टे लगता है तो एक बड़ी चिंता वाली बात होगी। वहीं विधानसभा जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, कल उनको सुबह 10:30 बजे इस मामले में जवाब भी देना है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं तो उनको जो बसपा के जो महासचिव हैं सतीश मिश्र, तो उनकी तरफ से यही कहा गया है कि जो 20/9/19 के अंदर जो विलय किया गया था बसपा के 6 विधायकों का, तो ये किस आधार के ऊपर विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के अंदर इनका विलय किया है, तो इस बात का वो हाईकोर्ट को जवाब दे। तो कल इस मामले में एक बार इसको विधानसभा अध्यक्ष साहब को इस मामले में जवाब भी देना है और हो सकता है इस मामले में जवाब देने के बाद में हाईकोर्ट इसमें अपना रुख क्या रखता है, यह जहां तक सामने आ रहा है, क्योंकि इस मामले में बसपा के जो महासचिव है सतीश मिश्रा, उन्होंने हरियाणा के कई केसों का हवाला दिया था, जैसे जगजीत सिंह केस का हवाला दिया था। उन्होंने यही बताया था पहले भी कि कोई भी जैसे राज्य के अंदर किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का जो है तो सीधे तौर पे मर्ज नहीं हो सकता। यहाँ पे बसपा के जो 6 MLA हैं तो किस आधार पर इनका मर्ज हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने जगजीत सिंह केस का भी हवाला दिया था कि जो वहाँ पे भी एक बार जगजीत सिंह केस के अंदर इसी तरीके से हुआ था जैसा कि राजस्थान में हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो हाईकोर्ट ने है इस मामले में सीधे तरीके से राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है बिना उसकी अनुमति के अगर सीधे MLA जो अगर मर्ज कर जाते हैं तो हाईकोर्ट ने उसमें रोक लगा दी थी। तो ऐसे कई केसों का हवाला देते हुए जो बसपा पार्टी है वो यहाँ पे हाईकोर्ट के अंदर अपनी दलील पेश कर रही है। साथ ही साथ मदन दिलावर के जो एडवोकेट हैं मनीष शर्मा जी, वो भी अपनी दलील लगातार दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष। तो देखिए, अब बुधवार को आज जैसे सुनवाई हुई और गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी, देखने वाली बात है कि क्या निर्णय निकलकर सामने आता है।